जय हिंद एवरीवन। एसएस विज्ञान की 30 थीम डिस्कशन सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियोस एंड आपको इससे बहुत कुछ मिल रहा होगा फॉर योर एसएसबी जर्नी प्रिपरेशन। फॉर द न्यू स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू टेल यू, आप हमसे जुड़ सकते हैं थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल SSBN47। यू कैन गेट फ्री PDF OIRs and other study materials like CIQ and GTO ground pictures. Okay. And thank you for giving us that much support in the CIQ series. Definitely we'll come with another video in which we'll come with the video number 2 जहाँ पे हम CIQ 2 की बात करेंगे. Okay. So talking about the picture of the day. So you can clearly see this is 23rd day and this is a picture of the day. First question is that what you see in this picture. So what you see in this picture, a group of people are looking at the notice board and one boy is behind that group. So in this you will see that a group of people are looking at the, so you can see this group of the people. Okay, ये notice board है, of course it is a notice board, it is a notice board and a group of people are looking at the notice board. तो notice board में देख रहे हैं तो आपके मन में क्या आएगा, कुछ इंफॉर्मेशन होगी ना, नोटिस बोर्ड इंफॉर्मेशन, तो आपको नोटिस बोर्ड से क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। बट आप इस पिक्चर में देखेंगे कि इनकी ड्रेस एक जैसी है। When you see the dress is same. अगर ड्रेस सेम है so they must be part of any institute. अब इनके हेयर कट देखिए, हेयर कट से क्या पता चल रहा है, एक पर्टिकुलर हेयर कट है ना। तो एन एक लड़का अकेले खड़ा है, so take this person as a hero. Okay, so when you take this person as a hero, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हाँ ये हमारा हीरो है एंड ये ग्रुप है जो कि एक नोटिस बोर्ड में देख रहा है। So first question we have done with that. A group of the people are looking at the notice board and one boy is behind that group. Now talking about the second introduction of the hero. First, Amit 25 completed BA history and cleared CDS examination and joined academy. तो इंट्रो कैसे देते हैं हम, फर्स्ट वी गिव नेम, देन वी एज, देन डेजिग्नेशन और वर्क। तो क्या कर रहा है, और अगर हमारे पास में कोई लिंकिंग लाइन है तो वी ऑल्सो लाइक दैट ऑल्सो। तो यहाँ पे देख सकते हैं अमित जो हमारा 25 एज का जो हमारा हीरो है उसने कंप्लीट करा था बीए हिस्ट्री से, कंप्लीटेड बीए हिस्ट्री से उसने बीए जो हिस्ट्री से उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड उसने क्या करा, सीडीएस एग्जाम क्लियर करा एंड एकेडमी ज्वाइन करी। बहुत सारे बच्चे इसको स्कूल के लिए बनाएंगे, अगर एनडीए वाला बच्चा है, द बॉय इज फ्रॉम द एनडीए, वो करता है, वो कर सकता है स्कॉलरशिप के लिए कि उसको नोटिस बोर्ड में दिखा कि एक कंपटीशन होने वाला है जिसमें स्कॉलरशिप और स्पोर्ट्स ले सकता है। ओके, तो नोटिस बोर्ड में आपको जो लगता है, अगर आपने लाइफ में भी कुछ स्कॉलरशिप से रिलेटेड किया है, ये प्लीज राइट दैट आल्सो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड किया है, किसी ने आईआईटी का पेपर दिया होगा, किसी ने नीट का एग्जाम दिया होगा। बट यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि आईआईटी और नीट का एग्जाम दिया होगा तो नोटिस बोर्ड में आप रिजल्ट चेक करोगे नहीं ना, नाउ द थिंग्स आर ऑनलाइन, तो थिंग्स ऑनलाइन हो गई हैं, तो नोटिस बोर्ड में थोड़ा सा एब्सर्ड लगता है कि आप नोटिस बोर्ड में चेक करने जा रहे हैं कि नीट का एग्जाम दिया। तो अब यहाँ पे आते हैं पिक्चर, तो हमने यहाँ पे देखा कि हीरो का इंट्रोडक्शन दे दिया। नाउ कमिंग टू द स्टोरी ऑफ द डे, अमित वाज गोइंग undergoing a technical training at the government training institute. तो गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या है, डिफेंस, तो आईएमए हो सकता है, ओटीए हो सकता है, आईएमए कर रहा है और ओटीए से कर रहा है, ठीक है, ओटीए से कर रहा होगा, एएफए जा सकता है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वन मॉर्निंग while moving towards the workshop he noticed a group of trainees gathered at front of the notice board. Curious, he went closer and read the notice carefully. He noticed that information about an additional specialized course being introduced during the training period.
तो क्या पता चला, जो हमारा हीरो है वो ट्रेनिंग कर रहा है इंस्टीट्यूट पे, एंड ही वन डे अर्ली इन द मॉर्निंग उसने देखा कि नोटिस बोर्ड के सामने बहुत सारे बच्चे खड़े हैं। तो उसके मन में जिज्ञासा आई, ही वॉज वेरी क्यूरियस। तो उसके दिमाग में चला कि यार ये बच्चे क्यों खड़े होंगे, व्हाट इज देयर इन द नोटिस बोर्ड। तो जैसे ही नोटिस बोर्ड के पास गया, उसको पता चला कि एक एडिशनल स्पेशलाइज्ड कोर्स हो रहा है। कभी देखा होगा आपने, ट्रेनिंग, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपके पास बहुत सारे कोर्सेज के लिए नोटिस आता है कि आप, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन अवेल दैट फॉर दैट ऑल्सो, कि स्विमिंग कोर्स आ गया या एडिशनल कोर्स है कोई, कॉम्बैट कोर्स हो गया, स्नाइपर का हो गया, एंड एनी अदर कोर्सेज। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे वो जंगल ट्रेनिंग से रिलेटेड, जंगल ट्रेनिंग में जंगल वॉरफेयर से हो सकता है। ओके, हाई एल्टीट्यूड के लिए जा सकते हैं आप, हाई एल्टीट्यूड के लिए जा रहे हो, पैरा के लिए कोर्सेज, पैरा के कोर्सेज के लिए जा सकते हैं। सो एडिशनल ट्रेनिंग के बारे में उसको पता चला नोटिस बोर्ड से। द कोर्स फोकस्ड ऑन एडवांस टेक्निकल स्किल एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। देखिए, जैसे एजुकेशन ब्रांच से जो बच्चे जाएंगे, दे गेट द अपॉर्चुनिटी कि उनको टेक्निकल कोर्स के लिए भी थोड़ा बहुत वो टेक्निकल कोर्स के बारे में जाने, उसके लिए भी, या कोई बीटेक से जा रहा है तो उस बच्चे के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है एकेडमी में। सो उसने देखा कि एडवांस टेक्निकल स्किल एंड लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए कोर्स था, which would be highly beneficial for the practical field training and further future responsibilities. Selection for the course was based on the interest and performance during the regular training. Realizing the importance of the opportunity, Amit immediately applied for the course and he discussed the detail with his instructor and adjusted his daily schedule to manage both regular training and the new course. अपने ट्रेनर से बात, इंस्ट्रक्टर से बात करी कि सर मुझे ये कोर्स करना है, एंड आफ्टर दैट ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डू दैट कोर्स। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड लर्निंग इन न्यू टेक्नोलॉजीज टेक्निक्स एंड इम्प्रूव द ओवरऑल एफिशिएंसी एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो उसने जो कोर्स अवेल किया उसने उसको बेनिफिट दिया। आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द कोर्स, अमित वाज able to apply the newly acquired skills in his regular training. His performance improved noticeably and he also helped the fellow trainees by sharing his knowledge. देखो, आपने एडवांस कोर्स किया है तो उसका फायदा क्या होगा, आपके ग्रुप को होगा ना। इफ यू आर 7 मेंबर्स, उसमें एक मेंबर या 2 मेंबर ने कोई एडवांस ट्रेनिंग की है तो उसका फायदा आपको भी होगा। सोचो कि मैथ्स अगर किसी को अच्छी आती है, ग्रुप में 2 बच्चों को अच्छी आ रही है, तो इनडायरेक्टली ये 7 बच्चे जो ग्रुप में होंगे वो भी तो मैथ सीख लेंगे ना। तो उससे फेलो का एन एडिशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडेड वैल्यू फॉर अमित्स प्रोफेशनल ग्रोथ एंड प्रिपेयर्ड हिम फॉर द बेटर फ्यूचर चैलेंजेस। तो इट इज अबाउट द ट्रेनिंग। बहुत सारे बच्चे देखे सेम थीम लिखेंगे, कि सेम थीम इन द सेंस कि नोटिस बोर्ड था, स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा था, स्पोर्ट्स इवेंट किया। दीज आर द नॉर्मल स्टोरीज कि हर बच्चा ही लिख रहा है। बट वट कम्स इन योर माइंड कि एडिशनल कोर्स के बारे में आ गया, कि आप कोई काम कर रहे थे, एडिशनल कोर्स आ गया, वर्कशॉप आ गई। बहुत सारे देखा होगा आपने, कोई बीटेक कर रहा होता है उसमें वर्कशॉप आ जाती है, यू कैन राइट अबाउट दैट ऑल्सो। या कोई स्कॉलरशिप के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए बनाना हो, या कॉलेज की मैगजीन के लिए हो सकता है, कॉलेज की मैगजीन के लिए अगर आपने काम किया हो कभी कॉलेज की मैगजीन के लिए, तो यू कैन राइट दैट ऑल्सो। ओके, तो इट इज अप टू यू। या वॉलेंट्री, कहीं पे वॉलेंटियर्स की जरूरत हो रही थी तो वहाँ पे वॉलेंट्री कैसे किया आपने। या एनसीसी के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए जब फर्स्ट ईयर में किसी बच्चे ने दिया तो एनसीसी के लिए आया था कि एनसीसी ज्वाइन करना चाहता है, उसके लिए नोटिस था। आइडियाज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या हैं नोटिस बोर्ड से रिलेटेड, प्लीज राइट डाउन दैट इन योर स्टोरी। इट विल मेक अ नेचुरल स्टोरी कि आपने क्या अपनी लाइफ में किया है एंड हाउ इट शोज द थिंग्स विच आर विद इन यू। देखो, मैंने आपको बता दिया कि ट्रेनिंग से रिलेटेड है, बिकॉज माई माइंड सेट इज टॉकिंग अबाउट द ट्रेनिंग। ओके, बट आपका एनसीसी कोर्स भी हो सकता है कि आपने नोटिस बोर्ड में देखा कि एनसीसी का कोई आरटीसी कैंप जाने वाला है, तो आपने आरटीसी के लिए प्रिपेयर किया। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्टोरी। तो नाउ टॉकिंग अबाउट द वर्ड ऑफ द रेस, पॉजिटिव वर्ड्स हमारे पास में है। पॉजिटिव वर्ड्स, हैप्पीनेस, फ्रेंड्स गिव्स हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस क्या आता है, फ्रेंड से मिलती है ना आपको, फ्रेंड्स, या हेल्पिंग अदर्स, या हेल्पिंग अदर्स gives happiness. Talking about the friends, from friends what you get, friends are real support system, you can write that also। ये क्या होता है, सपोर्ट सिस्टम होता है ना,
आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप क्या करें, या अपने दोस्त को याद करते हैं कि यार भाई ऐसा हो गया, बुक. एवरी सिंगल पेज इज every single page of book worth a lot. Talking about the pen helps to do practice. Okay, talking about the knowledge empowers society. You can write the knowledge makes the people courageous. You can write the knowledge helps to boost the confidence. Knowledge से आप बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं, तो पॉजिटिव वर्ड जो होते हैं, आप देखो पेन से क्या लिखना है, पेन से आपने उसको एक्शन से जोड़ना है कि आप पेन से क्या कर सकते हो. बुक किस काम आती है, फ्रेंड्स किस काम आते हैं, इनके वर्क लिख दो. और वर्क इन द सेंस कि कैसे लिखेंगे आप, बुक बुक एवरी पेज ऑफ द बुक कम्स विद इमेंस नॉलेज. एक सिंगल पेज भी बहुत इमेंस नॉलेज देता है आपको. ओके, यू कैन राइट डाउन दैट आल्सो. नाउ टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन ऑफ द रेस. He was all set for the SSB, but unfortunately there was a sad demise of his family member. So in this situation, what will you do? You have SSB and something happens like this. So at a particular time, you have to first supported his family during the difficult time, manage responsibilities calmly, and after performing necessary duties, inform the SSB authorities and rescheduled his preparation and renewed determination. तो उसने एसएसबी की डेट रिशेड्यूल करी अपनी. देखो आप क्या करेंगे, एसएसबी के लिए डेट चेंज हो जाती है ना, यू कैन कॉल दी एसएसबी सेंटर की भैया डेट चेंज कर दो. डेट चेंज हो जाती है तो प्रिपेयर फॉर दैट. नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो गया वो गया. यू कैन नॉट डू एनीथिंग. Crying is not the solution and crying cannot give or life to anybody. So instead of crying, do actions. आपके actions ही आपको कुछ ना कुछ देंगे अपनी लाइफ में. ओके, आपका एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, डोंट फील सैड कि मेरा एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, आगे क्या होगा. प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट विद रिन्यूड एनर्जी. डिटर्मिनेशन होनी चाहिए ना, नहीं कि यार मेरा पुराने में नहीं हुआ था, उसको भूल जाओ. बस इंट्रोस्पेक्ट करो कि मैंने कहाँ गलतियां की थी. और जरूरी नहीं कि आपको जहां लग रहा है कि मैंने गलतियां की थी वहां पे गलतियां की हो, तो पहले से स्टार्ट करो. कम विद न्यू एनर्जी. जो पहले पिछली गलतियां हुई हैं उनको ओवरकम करो एंड वर्क ऑन दैट. नाउ टॉकिंग अबाउट दैट second situation, he had exam the next day and the road of his school was flooded with the continuous rain for the last 2 days. 2 दिन से बारिश हो रही थी, एग्जाम है नेक्स्ट डे, और रास्ता क्या हो गया, बारिश की वजह से फ्लडेड हो गया, बहुत ज्यादा पानी हो गया. उस सिचुएशन में क्या करोगे, ऑल्टरनेट रास्ता लेंगे आप, सेफ रास्ता, थोड़ी जल्दी निकल जाएंगे. बिकॉज लीव्स अर्ली एंड सीक्स हेल्प फ्रॉम द लोकल इफ रिक्वायर्ड. अब अगर हेल्प की जरूरत है, लोकल बोट्समैन हो या वहां पे कोई फेरी चलाता हो, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं. रीच द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन टाइम विद कॉन्फिडेंस के साथ. गिव एग्जाम. अच्छा किया अपने एग्जाम पे. दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. ऐसा ना हो कि बारिश हो रही है यार नहीं जाना है, बहाने मार लो. नो, if any situation is coming in front of you, you have to be brave enough to tackle that situation. Doesn't matter. एसएसबी आपको क्या सिखा रहा है, एसएसबी इज टेलिंग यू कि एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ आओ. आप अपनी पर्सनैलिटी साइड को कैसे दिखा सकते हैं, बाय राइटिंग द थिंग्स कि आप क्या सोच रहे हैं, हाउ यू टैकल दैट सिचुएशन. ओके, बाय दिस यू कैन शो टू द साइक कि मैं क्या सोच रहा हूँ. आपने ट्रेनिंग, किसी बच्चे ने लिखा कि सीडीएस एग्जाम क्लियर किया, आफ्टर दैट ट्रेनिंग के लिए चला गया. दैट इज ओके, एवरीबडी डज दैट. बट व्हाट इज डिफरेंट कि आप ट्रेनिंग में गए, वहां आपको एक नया एडिशनल प्रोग्राम मिला जिसमें आपने अवेल किया, एंड टाइम मैनेजमेंट भी किया. आप यहाँ हमने स्टोरी में क्या किया, टाइम मैनेजमेंट, इंस्ट्रक्टर से बात करना, विच शोज योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन. आपकी अपने सीनियर से कैसे बात कर सकते हैं, उनको मना सकते हैं कि नहीं. आप ट्रेनिंग से अपने को इम्प्रूव करना चाहते हैं या कि एक जॉब मिल गई चलो ठीक है. सो दीज आर द क्वालिटीज विच आर कमिंग फ्रॉम योर स्टोरी. प्लीज राइट डाउन सच स्टोरीज जहां से आपकी क्वालिटीज निखर के बाहर आए. ओके, साइक को कैसे पता चलेगा, स्टोरी से ही तो पता चलेगा साइक को. साइक इज नॉट गोइंग टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, but he is getting to know everything about you from these stories. So please write down a good story अपने बॉटम ऑफ हार्ट से, आपके जो आता है कि आपने ये किया हो कॉलेज में, जो कुछ भी किया हो, प्लीज राइट डाउन दैट इन बेस्ट वर्ड्स. कितने अच्छे वर्ड्स में लिख सकते हो. ओके, सो दिस इज अबाउट टुडे. आज जीटीओ का स्ट्रक्चर की फोटो नहीं डाली है बिकॉज इट इज वेरी लेट.
So I hope these videos are helping you, and definitely with SSB Gyan, your recommendation journey will be very easy. Okay, so stay connected with us. Jai Hind, Jai Bharat.